हेलो हेलो। जी 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 सुन रही हूँ मैं। दरअसल उनकी पत्नी बहुत ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल में लाई गई थी। उनके सर में बहुत गहरी चोट लगने के कारण वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आइए, रिपोर्ट कीजिए और उनको यहाँ से ले जाइए। मैं ये राधा किशन जी उस बेटी के गोद में डालूंगी जो बेटा लेकर आएगी। तुम्हारी बड़ी बहू की गोद में लक्ष्मी जी खेलेंगी और आपकी छोटी बहू की गोद में बाल गोपाल आएंगे। अपने कमरे में जा और अपने बिस्तर पे लेट के आराम कर। भाभी ये वाला नहीं, ये भारती भाभी के लिए। भारती ने लड़के को जन्म दिया है और उससे बड़ी खुशी की बात जानती हो, भारती सही सलामत है गौशाला। हाँ, वो सही सलामत है। हेलो हेलो मैडम, आप सुन रही हैं ना? जी 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 सुन रही हूँ मैं। तो आप में से कोई यहाँ आ रहा है भारती को ले जाने के लिए? जी 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 नहीं, हम में से कोई काहे आएगा? आपको जो मिली है वो इस घर की कुछ नहीं लगती। मुरली, लगता है मौसम खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए, इसे लेके अंदर चल। ना 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 ना, ना, ना। देख तू। आप ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। जिस भारती के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसको हम नहीं जानते। अरे मैडम, ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? मिस्टर मुरली ने जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ये लड़की एकदम मिलती है और इस लड़की की लंबाई औसत से कम होना इसकी खास पहचान है। हाँ, तो पूरी दुनिया में का एक ही बौनी लड़की है का? हमारी भारती हमें वापस मिल चुकी है और वो भी सही सलामत। आपके यहाँ जो है वो जाने कौन है? जी माँ जी, भारती को दवाई देने का वक्त हो गया है, अभी आई। इंस्पेक्टर साहब, हमें भारती को दवाई देने जाना है। आप अपनी वाली भारती को कहीं और फोन लगाइए, ठीक है ना? रखते हैं। जयराम जी। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर ये लड़की भारती नहीं है तो कौन है? लगा था कल तक इसके घर वाले आ जाएंगे और इसको लेकर घर चले जाएंगे। अब तो पता लगाना पड़ेगा कि ये लड़की कौन है और यहाँ कहां से आई है। इस लड़की को जल्द से जल्द सब याद आ जाए तो अच्छा है। कहाँ हुआ? ऐसे सफेद पड़ गई है जैसे कोई भूत देख लिया। भूत का फोन आया था। का? बोल रही है? पगला तो नहीं गई? गौशाला, गौशाला, हाँ हाँ गौशाला, कहाँ हुआ? मोमो, मोमो वो
भारती का पता लग गया है मोमो। हमारा मतलब है घर वालों को नहीं, पुलिस को। मोमो, पुलिस वाले का फोन आया था। समझ में नहीं आया कि क्या कहे, तो हमने बोल दिया कि भारती यहाँ नहीं रहती है। शाबाश मेरी बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि तू 100% हमारी सच्चाई है। अरे वाह वाह वाह। मोमो, अरे अभी तो हमने बला टाल दिए, लेकिन आगे का काम? अरे पुलिस तो उसे ढूंढने की कोशिश बंद नहीं करेगी ना। फिर का? अब अगर उनका दोबारा फोन आ गया या उनको कहीं और से पता लग गया तो? अब हमें इस मामले में कुछ पता नहीं है। कौन सा फोन आया था, किसका फोन आया था, कब आया था? अरे तूने पुलिस को अपना नाम तो नहीं बता दिया? नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं। फिर ठीक है, फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस तू भूल जा कि कोई फोन भी आया था। और जब तक उस ठिंगनी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती या फिर पुलिस वालों को उसका पता नहीं लग जाता, तब तक तू राज कर इस घर में। और समझ, कल को अगर पुलिस ने उसका पता लगा भी लिया ना, तो तू साफ मुकर जाना, कह देना हमने कोई फोन लिया ही नहीं था। फिर तेरे राम जी ने दया की तो वो ठिंगनी जिंदगी भर लापता रहेगी। फिर उसका श्राद्ध मनाने के बाद सब कुछ तेरा ही होगा। जय माता दी, जय माता दी। क्या बात है। बाबा जी, अभी इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे जो एड्रेस और फोन नंबर है वो इस बच्ची का नहीं है। डॉक्टर साहब, अब इस बच्चे के बारे में कैसे पता चलेगा? बाबा जी एक मिनट। हाँ बेटा, तुम उठो नहीं, लेटे रहो। अब इनकी तबीयत में काफी सुधार है। बाबा जी इसका ख्याल रखिएगा, मैं जरा दूसरे पेशेंट को देखकर आता हूँ। कोई आया हमारे घर से? कोई नहीं आया। पर बाबा, हमारा भी तो कोई परिवार होगा ना। वो लोग भी हमें ढूंढ रहे होंगे। पर अभी तक हमें कोई लेने आया कैसे नहीं? बेटा, अवश्य तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, पर तुम्हें अपने परिवार से कैसे मिलना है ये ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है। और जैसे ही सही समय आएगा वो उन्हें तुम तक भेज देगा। पर कब तक बाबा?
तक हम ऐसे यहाँ रहेंगे, जानते भी नहीं है कि हम कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन कौन है हमारा, कुछ नहीं जानते। बेटा, अपने आप को अधिक कष्ट मत दो, ईश्वर पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ है, तभी तो उसने इतने बड़े हादसे से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, और आगे भी वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। बस बेटा, उसके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत घबराहट हो रही है हमें, हमारा दिल दिमाग खाली है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आता, बस एक अजीब सी तड़प है, सोच सोच के हमारा सिर फटा जा रहा है। वीना, देखो ना मुन्ना कितना रो रहा है। क्या करे वीना, ये तो तू जाके ना मुरली जी को बुला के लेके आ, ठीक है? भैया तो घर पर है ही नहीं, उन्हें कोई जरूरी फोन आ गया और वो बाहर चले गए। अब हम क्या करेंगे? मुन्ना रोए जा रहा है भाभी, क्या करें? अच्छा हम इसके साथ ना खेलते हैं, हाँ? मुन्ना ये देखो, इससे आवाज भी आता है, देखो मुन्ना। अच्छा हाँ, ये देखो 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 मिकी माउस। मुन्ना अभी कुछ बंद नहीं हो रहा। अच्छा वीना, हम इसके लिए ना लोरी गाते हैं, ठीक है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा तो रो ही रहा है, क्या करे वीना? मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। मुन्ना, मुन्ना, अरे प्लीज चुप हो जाओ। कब से रो रहा है? तुम्हारी दोनों की शक्लें देख के डर गया होगा बेचारा। अरे भैया, दूध पिला दिया, दवाई भी दे दी, और मुरली भैया भी घर पर नहीं है। अरे तुमसे चुप नहीं होगा, तू जा, मैं चुप करवाता हूँ। मैं माँ को बुला कर आ रही हूँ। माँ को बुला के ला रही हूँ। अरे ओए 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 ओए, देख तुम मेरे भतीजे हो ना, तो मैं भी तुम्हारा ताऊजी हूँ। अभी चुप करवाता हूँ इस बदमाश को। हाँ, अभी कैसे चुप कराऊं इसको? हाँ, ये देखो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अब मम्मी बहुत डांटेगी। चुप हो जाओ, मत रो। मम्मी चिल्लाएगी ना, चुप हो जाओ, अच्छा बच्चा है ना। देखो तो बदमाश कैसे चुप हो गया। तो कभी भी मत रोया कर। तेरी माँ है ना, तेरी माँ तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेने गई है। हाँ? बहुत जल्दी आ जाएगी वो इतने सारे खिलौने बटूर के लाएगी मेरे इस बदमाश के लिए। और ये झुमका दाई जी है ना, ये तो ऐसी है, ये तुझे कभी भी अपनी सूरत नहीं दिखाएगी, ठीक है? डरना मत कभी भी। देखो तो कितना मारती है ये मुझे। तेरी मम्मी आएगी ना, तो हम दोनों मिलके ना इसकी खूब शिकायत करेंगे, इसकी खूब पिटाई करवाएंगे, है ना? तुझे तेरी माँ की बहुत याद आती है ना? मुझे भी बहुत याद आती है इसकी। तो तू तो छोटा है, तू सबके सामने रो भी सकता है। मैं तो बड़ा हूं, मैं तो रो भी नहीं सकता। मुझे बाथरूम में जाके रोना पड़ता है। ताई जी के सामने रोऊंगा ना, तो मुझे देख करके खुद भी रोने लगेगी। वैसे ना हम प्रार्थना कर रहे हैं तेरी माँ के लिए, वो जल्दी लौट के आ जाएगी। पता है, वो तो आधे रास्ते में पहुंच भी चुकी होगी। बहुत जल्दी आ जाएगी तेरे लिए। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना।
ये इसको देखो ना। ये तो ना अपनी माँ की फोटो देख के सो गया। मुरली, मुरली, इसको तो चुप करवा दिया मैंने, मुरली को दुखी कर दिया। कितना अब और कितना तरसाओगे भारती? अरे हमारा ना सही, कम से कम मुन्ने की हालत को तो समझो। नहीं रहता मैं तुम्हारे बिना। अब आ जाओ ना जल्दी से। मुरली, और वो मुन्ने को भारती की फोटो दिखा दी मैंने। मुझे ध्यान ही नहीं रहा तू वहां पे होगा। फोटो को देखेगा तो तुझे ज्यादा याद आएगी भारती की। यार गलती हो गई, मुझे कुछ और तरीके से उसको चुप करवाना चाहिए था ना। सॉरी। हाँ भाई। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? किस बात के लिए सॉरी? कम से कम आप तो संभाल पाए मुन्ने को, वरना भाई रोज उसे देख के हम भी टूट जाते हैं भाई। अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, उसे क्या संभालेंगे हम? इसीलिए सबसे अपने आंसू छुपा के यहां चले। एक बात कहें भाई, अंदर से टूट चुके हैं भाई। भारती के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहते हम भाई, नहीं रहना चाहते। नहीं नहीं नहीं, तू क्या बोल रहा है? ये भारती के बगैर क्यों जिएंगे हम? क्यों जिएंगे? भारती जैसे ही पता लगेगा ना जाके लेके आएंगे उसको। तब तक मुन्ने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ? एक मिनट के लिए भी रोने नहीं दूंगा मैं उसको। हाँ? भारती आके डांटेगी मुझे, बोलेगी कैसे ताऊ हुआ? एक तो ताऊ और ऊपर से मेरे दोस्त भी मेरे बच्चे का एक मिनट भी ध्यान नहीं रख पाए। क्या जवाब दूंगा उसको? हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारती के आने तक हमें ही मुन्ने को संभालना होगा। और अब देखना आएगी भारती। हाँ भारती आएगी, जल्दी आएगी हमारी। बहुत जल्दी आ जाएगी। हाँ अरे भारती आएगी भाई। हाँ भारती आएगी।